बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMA 154 लॉन्ग कोर्स के इनिशियल टेस्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड एकेडमिक क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लोगे एकेडमिक को, तो इंशाल्लाह एकेडमिक में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होंगे। दूसरी बात ये है कि बच्चों 80% बच्चे जो है वो एकेडमिक में फ़ेल होते हैं। ठीक है, एकेडमिक बहुत हार्ड होता है, इसमें बहुत से बच्चे फेल होते हैं। सो अपनी तैयारी अच्छी करके जाइएगा। और ये मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर भी आएगा, वो उसी सूरत में आपको मिलेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो ही आपको अपटेन कर पाएंगे, अदरवाइज़ वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। सो जो बच्चे न्यू हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह हर किस्म की अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कैपिटल ऑफ मंगोलिया। मंगोलिया का कैपिटल बताइए। उलान बटर। और ये बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने जो है ऑलमोस्ट 2 वीक्स की मेहनत के बाद बनाए हैं। सो इनको अच्छे से करें। 2016 ओलंपिक्स कहाँ हुई थी? तो वो ब्राज़ील में हुई थी। ठीक है। व्हेन डिड कायदे आज़म गिव दिल्ली पैक्ट? कायदे आज़म ने दिल्ली पैक्ट कब दिया था? 1916 में। और क्या था कि 48 हेड्स ऑफ hen एंड को टुगेदर एंड 140 लेग्स, हाउ मैनी hen आर देयर? इसने स्टेटमेंट पूछी है और ये पूछ रहा है कि वहाँ पे मुर्गियाँ hen कितनी होंगी। सो हमारे पास करेक्ट आंसर इज 26। ठीक है। देखें बेटा, ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे ये आया कैसे वो आया। इसको रट्टा लगा के याद कर लें आप, तो इंशाल्लाह आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यही स्टेटमेंट सेम एज इट जो है वो आती है। ठीक है, तो आपने इनको अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलह हुदैबिया डेट। सुलह हुदैबिया की डेट आप बताइए। तो 6 हिजरी हमारे पास करेक्ट आंसर है। और फिर अगले क्वेश्चन है हमारे पास, मलाला को अवार्ड किस लिए मिला था? मलाला को क्यों अवार्ड मिला था? पीस फॉर पीस हमारे पास करेक्ट आंसर है। खैर पीस तो उसने नीयत तो कुछ और ही थी, बहरहाल चलें। और उसके बाद बेटे मैं बताता चलूँ, जिस बच्चे का PMA 154 लॉन्ग कोर्स का टेस्ट करीब आ गया है, तो बच्चों PMA 154 लॉन्ग कोर्स के इनिशियल टेस्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड नोट्स जो है वो अवेलेबल हैं, जिसमें कंप्लीट इंटेलिजेंस वर्बल एंड नॉन वर्बल भी और मोस्ट रिपीटेड लास्ट 6 ईयर्स के मोस्ट रिपीटेड एंड गारंटीड एकेडमिक भी अवेलेबल हैं। पास पेपर्स भी, पास्ट एक्सपीरियंसेस और वीडियो क्लासेस भी अवेलेबल है। कंप्लीट प्रिपरेशन है जिसमें इंटेलिजेंस वर्बल नॉन वर्बल है और उसके साथ एकेडमिक के बेटा लास्ट 6 ईयर्स के नोट्स हैं। अगर आप इनको अच्छे से कर लो तो इंशाल्लाह टेस्ट पास होने की गारंटी या वीडियो लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आप इन्हीं को कर लें। खैर जब आप क्लासेस भी लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। अगर आप कंप्लीट प्रिपेयर करेंगे तो बेटा टेस्ट पास होने की गारंटी इंशाल्लाह मैं दूंगा। जो बच्चा इंटरेस्टेड है वो अभी व्हाट्सएप कीजिए 03497470 489। ठीक है। और उसके बाद बेटा तहरीक खिलाफत डेट। और तहरीक खिलाफत कब स्टार्ट हुई थी? तो हमारे पास करेक्ट आंसर है 1999। ठीक है, सॉरी 1990 में, 1919 में स्टार्ट हुई थी। और कहते हैं कि अली वाज बर्न इन। और आपसे ये स्टेट वो इंग्लिश का क्वेश्चन है ये वाला, और प्रीपोजिशन का यूज़ पूछा गया। अली वाज बर्न फिल इन द ब्लैंक 20 अगस्त 1997। तो आन हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? आन आएगा। ठीक है। और स्ट्रेंथ ऑफ मुस्लिम इन गजवाए बदर। गजवाए बदर में मुस्लिम्स की स्ट्रेंथ कितनी थी? तो 313। ठीक है। नेम ऑफ फर्स्ट बुक ऑफ अहादीस। अहादीस की पहली किताब का नाम क्या था? साहिफा सादिका। ठीक है। पाकिस्तान ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन इन 2017। पाकिस्तान ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन तंजीम को ज्वाइन किया था 2017 में? तो शंघाई जो कॉपरेशन तंजीम है उसको ज्वाइन किया गया था। ठीक है। और उसके बाद विच कंट्री एक्सेप्टेड पाकिस्तान फर्स्ट। किस कंट्री ने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया था एज अ स्टेट? तो ईरान इज़ आवर नेबर कंट्री जिसने हमें तस्लीम किया था। ठीक है। दूसरी बात ये कि बच्चों मैं आपको अगेन बताता चलूँ, जो बच्चा अपना टेस्ट पास करना चाहता है, इंतहाई अफोर्डेबल फ़ी है, आप लोग आ जाओ। कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड नोट्स हैं, पास पेपर, प्रैक्टिस मटेरियल कंप्लीट अवेलेबल है। नंबर आपको नीचे नज़र आ रहा होगा। और इंशाल्लाह टेस्ट पास होने की श्योरिटी गारंटी मैं दूंगा अगर आप इनको कर लें अच्छे से तो। ठीक है। और फर्स्ट मुअज्जिन ऑफ इस्लाम। इस्लाम के पहले मुअज्जिन कौन थे? तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। स्पेल चेक किससे स्पेल चेक किया जाता है? कंप्यूटर जब हम यूज़ करते हैं लैपटॉप, तो स्पेल चेक की कौन सी है? F7। ठीक है। इंडस्ट्रियलिटी जो है वो ये कब हुआ था? किसके जो है वो ताउन से हुआ था? सो ये वर्ल्ड बैंक के ताउन से हुआ था। एरिया ऑफ, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आ गए। एरिया ऑफ पाकिस्तान, फॉरेस्ट इन पाकिस्तान। आपने बताना है कि जंगलात का कितना हिस्सा है पाकिस्तान में। तो देखें अब आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि 1990 में कितना था, अब कितना है।
तो अगर वो ये पूछेगा कि 1990 में कितना था तो 3.28% जो है वो 1990 में था, और उसके बाद अगर अभी का पूछता तो 1.91% जो है वो अभी है। ठीक है, यमामा किसके दौर में हुई? यमामा की जंग जो है वो किसके दौर में हुई थी? जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में हुई थी। मोस्टली कोल इज़ फाउंड इन विच एरिया ऑफ पाकिस्तान? किस एरिया से कोयले की जो है वो ज़्यादातर जो है वो तलाश की जाती है, निकलता है? तो थर्ड सिंध का एरिया है जहाँ से निकलता है। ठीक है, ज़कात मेड ओब्लिगेटरी इन सेकंड हिजरी को। ठीक है, तो ये बेटा क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है। ये जितने भी क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ ये एकेडमिक में हर बार आते हैं। सो आपने आज अगर 30 क्वेश्चन देखे तो इनमें से 5 क्वेश्चन तो लाजमी आएंगे। ठीक है, सो अच्छे से प्रिपेयर करें। उसके बाद है डॉटर ऑफ प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी जो है वो बेटियां थी? तो आपकी 4 बेटियां थी। मोस्ट मेंशन प्रॉफिट इन होली कुरान के में कौन से प्रॉफिट का सबसे ज़्यादा जिक्र आया है? तो हज़रत मूसा का। और कितने टाइम? 135 135 टाइम आया है। इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स, इंटीग्रल बताना है कॉट एक्स का क्या होगा? तो वो आप देख सकते हैं आंसर आगे हमारे पास ब्रैकेट में अवेलेबल है। मदर नेम ऑफ हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की जो है वो मदर का नेम क्या था? हज़रत सारा। ठीक है, पास बिटवीन चित्राल एंड अफ़गानिस्तान, जो चित्राल और अफ़गानिस्तान के दरमियान पास है उसको क्या कहते हैं? दोड़ा पास। तो बच्चों अगले क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको अगेन बताता चलूँ बेटा, यूट्यूब से आप जितने भी देख लो, जितनी मर्ज़ी तैयारी कर लो बेटा, सिर्फ टेस्ट को पास ही कर सकोगे, अच्छे मार्क्स नहीं आपके आएंगे। अगर आप और बहुत मुश्किल हो जाती है पास करना, जिस तरह आपको ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म मिल जाए तो वो अलग बात है। बाकी किसने इधर से ग्रुप में मैंने शेयर किया, मेरे उठा लिए, आपने की आपकी उठा ली, किसने की उसके उठा के वीडियो बना के अपलोड कर ली। सो बेटा ऐसे प्रिपरेशन नहीं होगी। अगर आप इंशाल्लाह हमसे तैयारी करेंगे तो हम आपको प्रॉपर तैयारी, गाइडेंस और पास पेपर, पास्ट एक्सपीरियंसेस, वीडियो क्लासेस देंगे और गारंटी भी देंगे टेस्ट पास होने की। ठीक है इंशाल्लाह। तो अभी व्हाट्सअप करें 0349747049। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब हुआ था? 1946 में। क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी, एक का क्यूब रूट क्या होगा? तो एक ही आएगा। खालिद बिन वलीद एक्सेप्टेड इस्लाम इन, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कब कबूल किया? 6 हिजरी को। अबू सुफियान ने इस्लाम कब कबूल किया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? तो 8 हिजरी को इन्होंने कबूल किया था। और एक ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि फ़तह मक्का इज़ इन, तो वो फ़तह मक्का 8 हिजरी को ही हुआ था। ओके, हज़रत मुआज़ वाज गवर्नर ऑफ, हज़रत, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और हर बार आता है। ठीक है, हज़रत मुआज़ किस एरिया के गवर्नर थे? यमन के। द इन्वर्स ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, और स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास करेक्ट आंसर है, द इन्वर्स ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, और साइन 180 - x इज करेक्ट आंसर है साइन x। ठीक है, पाकिस्तान सेलिब्रेट डिफेंस डे, पाकिस्तान ने कब से जो है वो डिफेंस डे मनाना शुरू किया है? 1966 से। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। सो बच्चों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। इंशाल्लाह फ्यूचर में अपडेट और न्यू लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे। अल्लाह ताला के साथ आपको कामयाबी दें। अल्लाह हाफिज़।